कीमोथेरेपी के दौरान सही खाना खाना कीमोथेरेपी की दवाई लेने जितना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कुछ खाने की चीज़ों के बारे में, जिनको खाने की वजह से उस पेशेंट का कीमोथेरेपी के दौरान अच्छा वज़न बना रह सकता है, उस पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहती है। इसके साथ-साथ उस पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है या फिर जो ताकत है, वो भी बने रहने में काफ़ी हद तक मदद होती है। सबसे पहला होता है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। हाई प्रोटीन हमारे बॉडी को प्रोवाइड करने वाली सी बहुत सी चीज़ें हैं जो पेशेंट केमोथेरेपी के दौरान खा सकता है, जैसे कि दाल, मूंग, पनीर, अंडा या फिर दही। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस पेशेंट के बॉडी को अच्छे से प्रोटीन प्रोवाइड करती है, और प्रोटीन मिलने की वजह से उस पेशेंट के बॉडी की इम्यूनिटी, इसके साथ साथ बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहती है। इसके बाद उस केमोथेरेपी के पेशेंट को ध्यान में रखना है कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। इसकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी की ताकत बनी रहती है, क्योंकि केमोथेरेपी के दौरान क्या होता है कि उस पेशेंट को बार बार उल्टी आने जैसा लगता है, वोमिटिंग होता है या फिर वोमिटिंग सेंसेशन भी उस पेशेंट में हो सकता है। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, हर थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। जैसे कि वो पेशेंट एक दिन में 5 से 7 बार तक थोड़ा थोड़ा खाना खा सकता है। इसकी वजह से उस पेशेंट को वीकनेस नहीं आएगा, और वोमिटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और इम्यूनिटी और ताकत भी बनी रहेगी। केमोथेरेपी के दौरान क्या होता है कि उस केमोथेरेपी के पेशेंट में बहुत से बार माउथ अल्सर्स बन जाते हैं। माउथ अल्सर आने की वजह से उस पेशेंट में केमोथेरेपी के दौरान वो पेशेंट कोई भी तीखा खाना नहीं खा सकता, कोई भी ज़्यादा गर्म खाना नहीं खा सकता। इसलिए अगर उस पेशेंट में माउथ सोर्स बन चुके हैं, मतलब कि मुंह के छाले बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हल्का, इसके साथ साथ जो सॉफ्ट डाइट होती है वही लेनी चाहिए, और जो थोड़ा रूम टेम्परेचर या फिर जो ठंडा थोड़ा खाना है वो पेशेंट खा सकता है, लेकिन ज़्यादा गर्म खाना या फिर ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना है। जैसे कि वो पेशेंट खिचड़ी, दलिया, बनाना शेक या फिर स्मूदी, ये सब चीज़ें अपने खाने के अंदर इंक्लूड कर सकता है। इसके साथ साथ ये चीज़ें निगलने में भी आसान होती है और दर्द को भी कम से कम रखती है। इसके बाद उस कीमोथेरेपी के पेशेंट को अपने बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए अपने खाने के अंदर रंगीन फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इसके अंदर वो पेशेंट ऐसे कुछ फल है, सब्जियां है जो कि ले सकता है, जैसे कि अनार, पपीता, गाजर और चुकंदर। इन सब में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और एंटीऑक्सीडेंट लेने की वजह से उस पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ने में या फिर इम्यूनिटी मेंटेन होने में काफ़ी हद तक मदद होती है, और इससे उस पेशेंट की रिकवरी भी तेज़ी से हो सकती है। अभी तो हमने बात की कि केमोथेरेपी के पेशेंट को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, इसके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे कि केमोथेरेपी के पेशेंट को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो उस पेशेंट को कच्चा खाना नहीं खाना है, बाहर का जूस नहीं लेना है, ज़्यादा मसाला डाला हुआ है कोई भी खाने की चीज़ नहीं खानी है, मतलब कि ज़्यादा मसाले वाली कोई भी खाने की चीज़ नहीं खानी है। इसके साथ साथ जो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स होते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जिन भी खाने की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी ऑयली चीज़ें भी उस पेशेंट को नहीं खानी है। ऐसी सभी चीज़ें खाने की वजह से उस पेशेंट में वोमिटिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ उस पेशेंट को अपने खाने में नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरह से सही डाइट लेने की वजह से किसी भी कीमोथेरेपी के पेशेंट में साइड इफेक्ट कम से कम रहते हैं, और उस पेशेंट की ताकत और इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में भी हेल्प होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।